नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास से पहले के इतिहास की। बात बात पर मरने मारने को उतारो सारे के सारे इंसान कैसे एक ही पुरखे की संतान है। डीएनए टेस्ट की मदद से ये बताया जा सकता है कि दुनिया के किन्हीं दो बंदों में खून की रिश्तेदारी कितनी नज़दीकी या कितनी पुरानी है। ऐसे कई अध्ययनों के बाद वैज्ञानिकों ने पाया है कि आज की दुनिया के कोने कोने में बसे सभी मनुष्य, काले गोरे पीले या सांवले, सब के सब सांझे पुरखों की संतानें हैं। नगर नगर गांव गांव जाकर और खून के सैंपल उठाकर डीएनए टेस्ट किए गए। अभी तक एक भी मनुष्य नहीं मिला जो बाकी सब मनुष्यों का रिश्तेदार न हो, भले ही यह रिश्तेदारी 5 पुश्त पुरानी हो या 5000। वैज्ञानिकों ने एक महिला का अता पता भी ढूंढ निकाला है जो हम सब मनुष्यों की पड़ पड़ नानी थी और जिसका खून हम सभी की रगों में दौड़ रहा है। आज से 2 लाख साल पहले वह महिला पूर्वी अफ्रीका में रहती थी। कल तक मानव जाति के इतिहास की खोजबीन प्राचीन दस्तावेजों, इमारतों, कलाकृतियों, औजारों, कब्रों, हड्डियों, बोलियों आदि की मदद से हुआ करती थी। आज हमें एक और टूल मिल गया है। मनुष्य शरीरों में पाए जाने वाले डीएनए के परीक्षण से मानव जाति के हजारों लाखों साल पुराने इतिहास में हम झांक पा रहे हैं। मानव जाति के आदिम पुरखे कहाँ रहते थे, कब और कैसे वे वहां से निकलकर बाकी दुनिया में फैले और बसे, ये रोमांचक कहानी अब कल्पना का विषय नहीं रही। आज से 160,000 साल पहले मानव जाति के आदिम पुरखे पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। वे नदियों और झीलों के किनारे झाड़ीदार जंगलों में बसे हुए थे। सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी और तूफानों को वे नंगे बदन झेलते थे। गिरे पड़े फल बटोर कर छोटे मोटे जानवरों और मछलियों का शिकार कर पेट भरते थे। लाठी डंडे और तेजधार वाले पत्थर उनके औजार थे। हिंसक पशुओं से घिरे होने की वजह से जीवन असुरक्षित था। खासकर नन्हे बच्चों को बचाना बड़े जोखिम का काम था, लेकिन उनकी सामाजिकता ने उन्हें बहुत बल दिया। अनुमान है कि हमारे उन पुरखों की कुल जनसंख्या तब लगभग 1 लाख थी। फिर आबादी बढ़ी तो वे नए नए प्रदेशों को खोजकर वहां बस्तियां बसाने लगे। बाकी अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और 2 अमेरिकी महाद्वीपों की निर्जन धरतियां हमारे उन पुरखों की मानो बाट के होने लगी। उनके फैलाव का खाका कुछ यूं रहा। 160 से 135 हजार साल पहले हमारे पुरखों के जन समूह में से 3 मुख्य शाखाएं अफ्रीका के दक्षिण और पश्चिम में फैलकर बस गई। एक केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गई, दूसरी दक्षिण कांगो तक और तीसरी घाना और आइवरी कोस्ट तक। 135 से 115 हजार साल पहले हमारे उन साहसी पुरखों की एक शाखा नील नदी की चढ़ाई चढ़ते हुए मिस्र पहुंच गई और वहां से रेड सी को पार कर तुर्की तक जा बसी। 1,15,000 से 90,000 वर्ष पूर्व गर्म हवाएं चलने लगी। सहारा रेगिस्तान बन गया और रहने बसने के काबिल नहीं रहा। मानव जाति की जो शाखा मिस्र और तुर्की तक बसी थी वह नष्ट हो गई। आज उसका कोई नाम लेवा नहीं बचा है। 90,000 से 85,000 साल पहले के अंतराल में एक ग्रुप मानव जाति के मूल निवास से उत्तर की तरफ जाकर इथियोपिया को आबाद करता हुआ यमन तक पहुंच गया और वहां से समुद्र तट के साथ साथ दक्षिणी ईरान तक फैल गया। ये लोग नाविक थे और मछली उनका मुख्य आहार था। दक्षिणी ईरान से चलकर वे केवल 10,000 सालों में दक्षिणी सिंध, मुंबई, गोवा, कोचीन, लंका, चेन्नई, कोलकाता, सुमात्रा, जावा में बसते बसाते बोर्नियो तक फैल गए। यमन से लेकर शंघाई तक कई हजार मील लंबे समुद्र तट पर जहां जहां नदियों के डेल्टा थे वहां वहां मानव जाति ने डेरे डाल रखे थे। इस विशाल सभ्यता को हम सागरी सभ्यता नाम दे सकते हैं। आज से 74,000 वर्ष पूर्व सुमात्रा के तोबा पर्वत में एक भयंकर विस्फोट हुआ जिससे धरती आकाश में खलबली मच गई। विशाल भारत भूखंड पर 6 साल तक सूरज दिखाई नहीं दिया। 1,000 साल कड़ाके की सर्दी पड़ी और 5 मीटर मोटी राख की परत धरती पर बिछ गई। जीवन नष्ट हो गया। सागरी सभ्यता 2 टुकड़ों में बंटकर रह गई। 75,000 से 65,000 साल पहले के दौर में भारत के तटीय प्रदेश धीरे धीरे फिर से आबाद होने लगे।
लोगों का पहले की तरह आना जाना और बसना फिर शुरू हो गया। बोर्नियो ग्रुप की एक शाखा मलेशिया से होती हुई भारत के उत्तर पूर्व में बस गई और इसी की दूसरी शाखा ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी पश्चिमी तटों को आबाद कर दिया। 65,000 से 52,000 साल पहले पृथ्वी के तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी, बर्फ पिघली, नदियों और समुद्रों में पानी चढ़ा, कई द्वीप डूब गए, आबादी उत्तर की ओर सरकने लगी। दक्षिणी ईरान में बसे लोगों में से कुछ तुर्की पहुंचे और वहां से उन्होंने यूरोप में प्रवेश किया और अगले 7,000 सालों में लगभग पूरे यूरोप में फैल गए। उधर यूरोप आबाद हो रहा था, इधर मध्य एशिया में मानव जाति की 3-4 धाराओं का विशाल संगम बन रहा था। एक शाखा दक्षिणी ईरान से आकर यहाँ बसी, दूसरी सिंध नदी को पकड़कर पंजाब होते हुए और हिमालय को लांघकर यहाँ बसी, तीसरी वियतनाम से चलकर और तिब्बत होते हुए यहाँ पहुंची। सभ्यताओं के इस महाजमावड़े में मनुष्यों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, हुनर, कौशल, कलाएं और भाषाएं। 40,000 से 25,000 वर्ष पूर्व इस जमावड़े से कई शाखाएं फूटी, जिनमें 3 महत्वपूर्ण रही। एक ने उत्तरी यूरोप का रुख किया, दूसरी ने स्कैंडिनेवियाई देशों का, तीसरी साइबेरिया और अलास्का होते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवेश कर गई, दक्षिणी अमेरिका में दाखिल हुई। अगले 10,000 सालों में उसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को भी आबाद कर दिया। इन लोगों को हमने गलती से इंडियन नाम दे दिया है, लेकिन ये एक वजह से सही भी है। इनके पुरखे कभी इंडिया में भी हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। तो फिर से मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।